फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अपर जीएस क्लासेस। जैसा कि दोस्तों आप सब देख पा रहे हैं कि ये जो रेगिस्तान में सूखा पड़ा था उसमें बाढ़ आ गई है। तो उसी समान दिख रहा है 60,244 जो पोस्ट हैं, जो आपने देखा कि जो यूपी की भर्ती है पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की जो विज्ञापन है ये इसमें देख रहे हैं कि ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि ऐसे रेगिस्तान में बाढ़ आ गया है दोस्तों। तो एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं एजीसी चैनल में। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कितने वर्षों बाद ये वैकेंसी आई, लगभग 5 साल बाद आई है, जो 2018-19 में ही आने वाली थी, 19 में आने वाली थी। तो दोस्तों अब ये वैकेंसी आ गई है तो इसमें कम से कम जी जान से लग जाना है। तो जान लगा दो सर्दी में और घर आओ वर्दी में। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों इसमें जो जनरल कैटेगरी की है, अनारक्षित तो है, वो 24,102 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 6,024 आप देख पा रहे हैं। इधर पोस्ट की संख्या दी गई है, यानी कि पदों की संख्या दी गई है। तो इसमें जो ऑनलाइन इसका स्टार्ट होगा, ऑनलाइन आवेदन जो इसका स्टार्ट होगा वो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 27/12 से स्टार्ट होगा। और जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी वो 16 जनवरी 2024 की तिथि होगी। और इसका जो फीस रखा गया है दोस्तों, ये मात्र 400 रुपये रखा गया है इसका फीस, 400 रुपये। और इसकी अन्य जो मेन चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़, वो देख लेते हैं। इसमें जो शैक्षिक अर्हता है वो आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और देखते हैं कि डोएक या नाइलेट सोसाइटी के द्वारा आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे आपको कुछ इसमें बेनिफिट मिलेगा। या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, इससे आपको भी बेनिफिट मिल सकता है। तो इसमें जो आयु होगी, जो एज है, वो 18 से 22 साल की आयु होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो उसमें आपको छूट का प्रावधान भी मिलेगा, जो कम से कम ये ओबीसी के लिए 5 साल की छूट होती है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें देखते हैं जो ये टिप्पणी देखेंगे, इसमें हम जो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ बहुत लोग छोड़ देते हैं, यही चीज़ हमें देखना है कि इसमें संघ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ये चीज़ हमें देखना है कि कौन इसके लिए नियुक्ति के पत्र के लिए पात्र नहीं होंगे। तो चलते हैं अब इधर टिप्पणी में देखेंगे दोस्तों कि एक मतलब जो बहु विवाह प्रथा थी उसमें शामिल होने वाले भी इससे निरस्त माना जाएगा, वो भी इसमें पात्र नहीं है। आगे चलते हैं, जो भर्ती की प्रक्रिया है यह देख लेते हैं कि पहले लिखित परीक्षा होगी। भर्ती की प्रक्रिया में पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद देखते हैं। और लिखित परीक्षा कैसा होगा दोस्तों? ऑफलाइन होगा। लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे होगी और जो 300 अंकों की प्रश्न होंगे और प्रश्नों की संख्या जो होगी वो लगभग 150 प्रश्न होंगे उसमें। और इसमें निगेटिव, हर एक जो प्रश्न है वो 2 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग उसमें अवश्य होगी, जो 0.5 का ऋणात्मक अंकन होगा। तो यह लिखित परीक्षा ओमार सीट पर ही होगी। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। और जो सही प्रश्न की संख्या है, सही उत्तर, लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण जो है बोर्ड द्वारा किया जाएगा और यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा वो। तो आगे चलते हैं, इसमें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं कि जो मेल की हाइट होगी वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट होगी वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो और इसमें चलते हैं आगे, जो हाँ एक चीज़ और देखेंगे, जो फीमेल होंगी, फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट। और अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, इसमें सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, जो आपको छूट मिलेगा वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 21% और अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% का छूट है।
तो इसमें देखेंगे अधिकतम आयु की, यहीं पर देखना है, अधिकतम आयु की जो छूट है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष है। जबकि जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप होना चाहिए वो जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार किसी से प्रमाणित होना चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति के लिए है उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट है, और जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट है, यानी कि 22-5-27 वर्ष तक भर सकते हैं आप। तो चलते हैं इसमें आगे, और इसमें सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो फ़ोटो होना चाहिए वो नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर का लिया गया हो। कई लोग 2 साल 3 साल पुराना लगा देते हैं, बाद में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। और फ़ोटो जो होना चाहिए वो 5 KB से अधिक व 20 KB से कम होनी चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। JPEG और JPG फॉर्म में होना चाहिए। 5 KB से अधिक और 20 KB से कम का फ़ोटो होना चाहिए। और फ़ोटो में टोपी मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए, जिससे प्रॉब्लम होती है, पहचान नहीं हो पाती है आपकी। अन्य देखेंगे आगे। बस आगे हमारा सिलेबस, जो आप लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो सबसे पहले सामान्य ज्ञान देखते हैं। सामान्य ज्ञान में ये सभी सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। बस इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको थोड़ा सा ये देखना है कि जो नीचे दिए गए हैं, जो इकोनॉमिक वाला है, यही चीज़ हम क्या करते हैं। और यहाँ पे साइबर क्राइम देख लीजिए, साइबर क्राइम, इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न, राजधानी मुद्रा, स्टैटिक जीके भी इसमें शामिल है। तो चलते हैं सामान्य हिंदी की तरफ। सामान्य हिंदी भी आप रेडी करेंगे, और जीएस और सामान्य हिंदी, ये सब जितने भी जनरल नॉलेज हैं और जीएस का पोर्शन है, ये सब हमारे चैनल से ही आपको मिल जाएंगे। सभी कंटेंट टॉपिक वाइज हम करा रहे हैं, तो उस पर आप डेली कंटिन्यू लगे रहेंगे। और यहाँ पे संख्यात्मक यानी कि जो मैथमेटिक्स है और रीजनिंग, ये सभी की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।